नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज आपकी क्लासेस चल रही हैं और हमने आप लोगों के नई सीरीज शुरू करी है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की आज ये पहली क्लास रहेगी। तो दिसंबर महीने के दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम लोग देखेंगे और मंथली वाइज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सारे महीने के जितने भी मंथ वाइज क्वेश्चन होंगे आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इन प्रश्नों का रट्टा लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में। 23 फरवरी से आपका पेपर होने वाला है तो करंट अफेयर के लेटेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। इस क्लास को देखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास और करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत। पहला सवाल है, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना जिसने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया? ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड? तो दोस्तों 400 साल के बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन चुका है। बारबाडोस की अगर हम बात करेंगे तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मिया मोटली जी। राजधानी इसकी है बारबाडोस की, नोट कर लीजिए आप लोग, ब्रिजटाउन। ठीक है, तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन और मुद्रा है बारबाडोस डॉलर। ठीक है, तो जिनका भी आंसर बारबाडोस आ रहा है बिल्कुल राइट है। इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। वित्त वर्ष 2020 और 2021 और 22 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? साथियों अगर हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2020 और 21 की तो दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.4%। दूसरी तिमाही का मतलब है दोस्तों जुलाई से सितंबर तक। तो जुलाई से सितंबर 2021 तक जो जीडीपी रही है वो रही है आप लोग की करीब 8.4% के जो है यहाँ पर जीडीपी विकास दर रही है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 8.4% बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए और बात अगर करें दोस्तों यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक की, तो अप्रैल से जून 2021 की जो है, देखिए ये तो 8.4% है। अप्रैल से जून 2021 की थी 20.1% थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? साथियों नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नौसेना के अब 25वें प्रमुख होंगे एडमिरल आर हरि कुमार जी। ठीक है ना, तो एडमिरल आर हरि कुमार जी ये होगा इसका सही जवाब। नौसेना की अगर हम बात करेंगे, नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना की स्थापना की गई और इसके कमांडर इन चीफ हैं रामनाथ कोविंद जी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है रिंग वॉन्डरिंग जी को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रिंग वॉन्डरिंग बिल्कुल राइट है। तो ये अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। तो इस समारोह में इन्होंने अवार्ड को वितरित किया है और बेस्ट फिल्म के लिए चुनी गई रिंग वॉन्डरिंग जो कि एक जापानी फिल्म है। ठीक है ना, तो रिंग वॉन्डरिंग दोस्तों क्या है? ये एक जापानीज मूवी है, जापानी फिल्म है जिसको ये फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अच्छा गोल्डन पीकॉक अवार्ड में कितने रुपए मिलते हैं? तो इसमें 40 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 40 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? अभी मैंने फिल्म बताई रिंग वॉन्डरिंग, अब डायरेक्टर बताइए कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो चेक पब्लिक से हैं, इनका नाम है वॉकलॉव काद्रनका। तो वाक्लाव काद्रनका इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, काद्रनका।
ठीक है, ये अवार्ड उनकी फिल्म थी 7-1 हु वांटेड। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 7-1 हु वांटेड के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए IFFI 2021 में अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर के लिए, तो बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला है, चलिए बताइए। तो ये हैं आपके जितेंद्र भीकुलाल जोशी जी। जितेंद्र भीकुलाल जोशी जी को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और हर एक चीज को सीखते रहें। चलिए अगला सवाल है आप सभी लोगों के सामने, इसको बताइए। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? अब बात हो रही है एक्टर की। तो मैंने अभी आपको बताया एक्टर थे जितेंद्र भीकुलाल जोशी जी। अब हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस की। तो बेस्ट फीमेल एक्टर की बात करेंगे तो ये मिला है एंजेला मोलिना को। सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल एक्टर को, इनका नाम है एंजेला मोलिना। ये एक स्पेनिश एक्ट्रेस हैं और ये उनकी फिल्म थी चार्लोट के लिए मिला है। इनकी फिल्म आई थी चार्लोट, इसके लिए इन्हें गोल्ड सिल्वर पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, चलिए बताइए। तो ये कवि, लेखक और गीतकार हैं जिनका नाम है दोस्तों प्रसून जोशी जी। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रसून जोशी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है यूपी को, उत्तर प्रदेश को। तो जिनका भी आंसर उत्तर प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। बेस्ट एक्टर पुरुष के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला है? साथियों बेस्ट एक्टर पुरुष के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है धनुष को। ठीक है ना, धनुष का जो फिल्म आई थी दोस्तों, यहाँ पर एक्टर धनुष का यह अवार्ड फिल्म असुरन के लिए मिला है। असुरन, इनकी फिल्म आई थी असुरन, इसके लिए इनको मिला है फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का। तो जिनका भी आंसर आ रहा है धनुष, बिल्कुल राइट है। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, अब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फीमेल एक्टर की। तो बेस्ट फीमेल एक्टर में नाम आता है लारा बोल्डोरिनी का। सही जवाब होगा लारा बोल्डोरिनी, जो कि ब्राजील की एक्टर हैं और यह अवार्ड उनकी फिल्म आई थी ऑन व्हील्स। ठीक है ना, ऑन व्हील्स इसके लिए दिया गया। तो इन्होंने ऑन व्हील्स मूवी में बेस्ट रोल प्ले किया है, तो इसलिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बेस्ट एक्टर की लिस्ट में इनका नाम है लारा बोल्डरिनी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़े से और पुरस्कारों को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए आपका अगला सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतकर इस खिताब के पहले भारतीय चैंपियन कौन बन गए हैं? मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतकर इस खिताब के पहले भारतीय चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है सौरभ घोषाल। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर सौरभ घोषाल आ रहा है बिल्कुल राइट है। आइए बढ़ते हैं आगे। RT-PCR टेस्ट से पकड़ में ना आने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान भारत में किस टेस्ट से हुई है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पता होगा कि कोरोना वायरस और भी अपडेट होकर आ रहा है, बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो RT-PCR से पकड़ में न आने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान भारत में किस टेस्ट से हुई है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा जीनोम सीक्वेंसिंग। भारत में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? तो भारतीय मूल की अर्थशास्त्री, क्या नाम है इनका? गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन जी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक है ना। तो इनको चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि ये मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद पर तैनात थी, तो अब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है अगर हम IMF की बात करेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसका मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। चलिए अगला सवाल देखिए, RBI ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर किसे प्रशासक नियुक्त किया? तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीमान नागेश्वर राव बाई, बिल्कुल राइट होगा नागेश्वर राव बाई होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इजराइल ने इंडियन आर्मी को एंटी जैमिंग टेक्निक से लैस कौन से 4 ड्रोन्स दिए हैं? तो ड्रोन का नाम बताइए, चलिए बताइए। तो साथियों आपको उस ड्रोन का नाम बताना है, और इस ड्रोन का नाम दोस्तों क्या है? हेरोन ड्रोन, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हेरोन ड्रोन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा, सही जवाब होगा हेरोन ड्रोन। यूनेस्को ने नवंबर 2021 में इनमें से किसे गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया? यूनेस्को ने अभी नवंबर 2021 में इनमें से किसे जो है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा नाओमी कवासे को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी वाला, नाओमी कवासे, ठीक है। ये एक जापानी फिल्म डायरेक्टर हैं और यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले, इनका कहना है कि सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नाओमी कवासे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है आपका तेल अवीव। तो जिनका भी आंसर आ रहा है तेल अवीव, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, विनोद दुआ का निधन 4 दिसंबर 2021 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? विनोद दुआ का निधन हो गया 4 दिसंबर को, वह इनमें से कौन थे? तो ये जर्नलिस्ट थे यानी कि पत्रकार थे, ठीक है। तो जिनका भी आंसर पत्रकार आ रहा है, विनोद दुआ जी कौन थे? तो ये आपके जर्नलिस्ट थे यानी कि पत्रकार थे। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? तो अगर आपका आंसर भारत आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा, सही जवाब होगा भारत। किस देश के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बेस्ट फुटबॉलर का गोल्डन बैलन डी'ओर गोल्डन बॉल अवार्ड 2021 जीता है, है ना। तो बेस्ट फुटबॉल का बैलन डी'ओर गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है, तो ये है अर्जेंटीना देश के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तो किस देश के दोस्तों आपके? तो ये हैं अर्जेंटीना के, ठीक है। देखिए बैलन डी'ओर ये क्या है? ये अवार्ड जो है फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलन डी'ओर की ओर से दिए जाते हैं,
इस पुरस्कार की जो शुरुआत है बैलन डियोर की 1956 से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस 2021 कब मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। तो जिनका भी आंसर 1 दिसंबर आ रहा है बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, बीएसएफ की अगर हम बात करेंगे तो इसकी महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो ये है श्रीमान पंकज कुमार सिंह जी। कौन है दोस्तों यहाँ पर? पंकज कुमार सिंह जी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और बीएसएफ का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार एड्स दिवस की थीम क्या है? तो एंड इक्वलिटीज एंड एड्स, तो असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, एंड इन इक्वलिटीज इक्वालिटीज एंड एड्स। ठीक है ना, तो याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड इन इक्वलिटीज एंड एड्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो। एड्स दिवस आपका, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अच्छा, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो आप सभी लोग यहां पर बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 1 दिसंबर, 2, 3 या फिर आपका हो जाएगा 4। तो प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस 4 तारीख को मनाते हैं, 4 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर एड्स दिवस, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, 2 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, 1 तारीख बिट्स वेट्स दिवस, 2 तारीख कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 2 तारीख को ही अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, फिर 4 तारीख को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 तारीख को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है और 2 तारीख को ही मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ये भी कब आयोजित किया जाता है? ये भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2 दिसंबर बिल्कुल राइट होगा। तो 2 दिसंबर आज आपने क्या सीखा? 2 दिसंबर में आपका अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस था, दास प्रथा उन्मूलन दिवस था और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे था। तो 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी 2 दिसंबर पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप सबके सामने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया? अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे श्रीमान जनरल बिपिन स्वर्गीय रावत जी, तो इनका निधन हो गया। किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ? MI-17 V5 से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है MI-17 V5 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। साथियों, क्या आप जानते हैं कि बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच के लिए विराट कोहली की जगह नया कप्तान किसे बनाया? तो बीसीसीआई ने वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए विराट कोहली के स्थान पर नया कप्तान बनाया है रोहित शर्मा जी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा होगा। और बीसीसीआई की अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली जी। ठीक है। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा दिसंबर 2021 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया।
यह रेपो रेट कितना है? देखिए आरबीआई की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट बदलाव नहीं किया और यह रेपो रेट है आपकी 4%। तो जिसका भी आंसर 4% आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब है आपका 4%। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है ये बनाया है अलका उपाध्याय को, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अलका उपाध्याय जी, जो कि मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती अलका उपाध्याय जी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना है? तो दोस्तों यह एक ऐसा शब्द है जो बीते साल भर में कई चुनौतियों के बावजूद भी विश्व भर के लोगों को कभी भी हार ना मानने वाली अदम्य इच्छा को दर्शाता है। तो ये है परसेवरेंस, ठीक है। तो इस बार 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2001 कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना है? सही जवाब होगा परसेवरेंस। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS, तो इसने भारतीय मूल के किस अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में शिप्रियन फोयस पुरस्कार से सम्मानित किया? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दोस्तों निखिल श्रीवास्तव जी। तो आपका सही जवाब होगा निखिल श्रीवास्तव जी। भारत और किस पड़ोसी देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है हमारा, तो 6 दिसंबर को इन्होंने मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे मनाया है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे कि आप जानते होंगे शेख हसीना जी, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद जी, मुद्रा यहाँ चलती है टका और राजधानी है दोस्तों ढाका। दुनिया का पहला अरब देश कौन बना जिसने अपना कार्य सप्ताह वर्किंग वीक घटाकर 4.5 दिन करने का फैसला किया? तो जिनका भी आंसर आ रहा है UAE, बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका राइट आंसर होगा UAE। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया, इसके लेखक कौन है? तो जैसा कि आप जानते होंगे ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। तो भाई जिनका भी आंसर आ रहा है गौतम चिंतामणि, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्रीमान गौतम चिंतामणि जी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो इस तरीके से और भी क्लासेस आप लोग के लिए मिलेंगी। तो अभी हम लोग का टारगेट रहेगा दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डेली आपका टेस्ट होता रहेगा। तो 38 क्वेश्चन मैंने कराए। 38 में दोस्तों किसके आज 30+ क्वेश्चन सही हुए कमेंट में अपना नाम जरूर बताएगा। और अब हम मिलेंगे कल सुबह फिर से आप लोगों से 8 बजे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए हर रोज सुबह 8 बजे बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।